पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी मुझे किसी बात का डर लगता था तो लगता था जैसे वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, डरो नहीं लता, मैं हूँ। इसी तरह हमारे 50 वर्ष गुजरे हैं। अगर वो मेरे पास नहीं होते तो सोचिए, मुझ जैसी एक बहुत ही छोटी सी गायिका, क्या उसे इतनी शोहरत, इज्जत मिलती? मुझे नहीं लगता। ये उनका आशीर्वाद है जो आज मुझे इतना नाम मिला है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आज कुछ ऐसा ही वक्त है जब पूरा देश गम में डूबा हुआ है। इस गीत से कभी दिल जीतने वाली लता मंगेशकर आज हमारे बीच 92 वर्ष की अवस्था में हमें अकेला छोड़कर चली गई। लता मंगेशकर जी के बारे में हम यहाँ कुछ जानकारियाँ आपको शेयर करने जा रहे हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय ये गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन सबसे बड़ा इनका योगदान रहा है। तो इंदौर में इनका जन्म हुआ, और जब इनका जन्म हुआ उस समय हमारा देश गुलाम था। स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, सहराब्दी की आवाज़, भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। पार्श्व गायिका, संगीत निर्देशक और निर्माता भी रही हैं। 1942 से अब तक इन्होंने अपना योगदान दिया है। पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माताजी का नाम सेवंती मंगेशकर है। मीना खाड़ीगर जो कि इनकी बहन है, आशा भोसले जी बहन है, उषा मंगेशकर बहन है, और हृदयनाथ मंगेशकर जी इनके भाई हैं। ये इनका परिचय रहा, और आगे हम देखेंगे इनके बचपन के बारे में, कैसे इनका नाम लता मंगेशकर हो गया, जो कि पहले इनका नाम कुछ और ही था। जानते हैं इनके बचपन के बारे में। लता का जन्म गोमंतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता रंगमंच एलजीके कलाकार और गायक थे। इनके परिवार में भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें जो थी उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले, सभी ने संगीत को ही अपना आजीविका चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, इसलिए उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन के में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता ने वसंग जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। तो इस तरीके से ये इनका बचपन रहा। शुरू से ही इनका रुचि था संगीत को लेकर के। आगे देखते हैं, वर्ष 1942 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहन में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेवारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया। दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में पार्श्व गायिका में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटक की, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज़ नहीं हो पाया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता स्टूडियो ले गए, और जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायक करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गाने में लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोड़ा
चला गया और दिल मेरा तोड़ा है मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इनके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी तलाश थी। 1949 को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए यह बहुत ही शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और आगे अपनी करियर में इसी तरीके से जो है आगे बढ़ती रही और 30 भाषाओं में लगभग इन्होंने गीत गाया। आज देश को इनकी ज़रूरत जब थी, आगे आने वाले पीढ़ी को जब इनकी ज़रूरत थी, तो आज ये हमारे बीच नहीं है। आगे देखते हैं इनके बारे में, इनकी और उपलब्धियों के बारे में। इन्हें कई फिल्म पुरस्कार मिले हैं, जैसे फिल्म फेयर पुरस्कार 1958 में, 1962 में, 1965 में, 1969 में, 1993 में और 1994 में। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972 में, 1975 में, 1990 में। महाराष्ट्र पुरस्कार 1966-67 में, 1969 में पद्म भूषण, 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 1979 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में NTR पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 1999 में ही जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 का भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार इनको भारत रत्न भी मिला, 2001 में नूरजहां पुरस्कार, 2001 में महाराष्ट्र भूषण भी पुरस्कार मिला है। तो इस तरीके से ये रही इनकी उपलब्धियां और आज काफ़ी गमगीन माहौल है। आज इतनी बड़ी कलाकारा हमारे देश की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लता जी आज हमारे बीच नहीं हैं और इनकी कमी सदा तक, कई सदियों तक हमेशा खलती रहेगी। इन्हें हम भारतवासी कभी भी भुला नहीं सकते।